इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, भूमाफियाओं के खिलाफ में लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस उन सब की जवाबदेही तय कर रही है जो अपने आप को नियम कानून और व्यवस्थाओं से ऊपर मानते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता पर भी अब कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी सरकार लगातार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाती रही है। सूबे में अपराधियों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस कायम है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर इसका जिक्र भी करते रहे हैं। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की। सीएम योगी का भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन नजीर बन रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असलम पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जमीन के मालिक से इस कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांग ली। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो खुद कमिश्नर एक्शन में आ गए। देर न करते हुए असलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच पड़ताल के बाद आरोपों की सच्चाई सामने आ गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने असलम चौधरी और उनके साथी जुनैद टाटा और जुबैर टाटा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि असलम चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता होने के साथ ही विधायक भी रह चुके हैं और लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। आपको बता दें, 2017 में बीएसपी से टिकट मिला। हापुड़ की धौलाना से उम्मीदवार चुने गए, धौलाना से विधायक चुने गए। साल 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में भी शामिल हुए। शायद असलम शेख भूल गए थे कि वो यूपी में हैं और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन यूपी में ऐसे अपराधों की एक ही सजा है, वो है जेल की सलाखें। अब असलम वहीं पहुंच चुके हैं। अब उनका भी हिसाब होगा, जैसा सभी अपराधियों के साथ होता है। यहाँ न वो किसी पार्टी के नेता होंगे और न ही पूर्व विधायक, क्योंकि यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लिया हो। यूपी में बड़े बड़े भूमाफिया या तो आज जेल की सलाखों के पीछे है या फिर उनका काम तमाम हो चुका है। यही वजह है कि सीएम योगी का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने का जो तरीका है, उसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रोल मॉडल की तरह अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल कायम है कि अगर सफेद पोश का चोला पहने लोग ही जनता की जमीनों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाने लगेंगे तो न्याय कैसे होगा? उस शपथ का क्या होगा जो उनकी तरफ से संवैधानिक पद पर बैठने से पहले ली जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, इसका असर उनके आदेशों में देखने को मिल जाता है। और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि नकल माफिया या किसी तरह की बदमाशी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। योगी का वचन ही उनका शासन है और वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये एक दफा नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने एक्शन से करके दिखाया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। पिछली बार परीक्षा में हुई धांधली को देखते हुए सरकार ने री एग्जाम का फैसला लिया। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार न सिर्फ सतर्क है बल्कि नकल माफियाओं के सिंडिकेट को भी ध्वस्त करती चल रही है, जिसके तहत यूपीएससी अपने अब तक
कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अब तक 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 सिपाही भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने कुछ अभ्यर्थी और सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की है। मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में अभी भी तनाव बना हुआ है और कुछ देर पहले ही पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हालांकि इसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी बस एक ही मांग है कि गौवंश के साथ जिसने बर्बरता की है, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे, 2 तस्वीरें दिखा रहे। भीलवाड़ा में तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि खबर आई थी जिस तरीके से कल की गौवंश के साथ अत्याचार किया गया और उसके बाद लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाकर रखें। लेकिन इसके बावजूद भी हालात जो है बेकाबू नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग एक बार फिर से भीलवाड़ा की सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि अभी वहां पर पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है और आपको बता दें कि लोगों की बस एक ही मांग है कि गौवंश के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिसने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भीलवाड़ा में दंगे की साजिश रची गई? क्या भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों के अब मन में गूंज रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको हंगामे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी। भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बेहद गुस्से में है। किसी ने इनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। दरअसल रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने एक गाय की पूंछ काट दी। सिर्फ पूंछ ही नहीं काटी, बल्कि लोगों को उकसाने के लिए पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने तड़पती हुई गाय को देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। कुछ ही पलों में इलाके में सैकड़ों लोग आ गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद से शहर में तनाव है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आम लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि इस वारदात के पीछे कोई शरारती इंसान नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है जिस